हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोगों ने मेहनत से आज हमारे 700 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। वेरी वेरी थैंक यू। आप सभी लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल को, इससे ये पता लग रहा है कि कितना क्रेज है, कितने क्रेजी स्टूडेंट्स हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी लोगों का इसी प्रकार से समर्थन मिलता रहा है तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में। तो लाइव क्लास सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों का जो भ्रम है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस बेस पर होगा। दीदी ने वीडियो भी बनाई है, वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, उससे आप लोगों ने सीख भी लिया होगा कि कैसे होगा। तो अब साथियों, दिन रात मेहनत में जुट जाइए, मेहनत करिएगा। अब हमारे चैनल आप लोगों के लिए हमेशा से ही आप सभी लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। आप सभी लोगों से बस यही गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया करें हमारी वीडियो को। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। कार्य ऊर्जा सामर्थ्य का जो टॉपिक पढ़ाया था उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हल्के से लेकर बड़े तक के क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, किस प्रकार से ये क्वेश्चन करे जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि जहां आपने देखना छोड़ दिया वहीं आप समझ जाओगे कि हमने कुछ ना कुछ जरूर मिस किया है। तो साथियों, आप लोग देखना मत भूलें, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। ये नहीं कहा जाता है साथियों कि मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम और मिटाने गए थे पाप, अपने एक और पाप कराए हम। तो ऐसे साथियों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो स्टडी पॉइंट बना हुआ है, ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल जो है आपके लिए दिन रात सेवा करता रहेगा, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम आपसे एक शेयर मांगते हैं और एक लाइक मांगते हैं। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद लें। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी से हमारे चैनल को सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करते रहे। इससे जुड़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ये मानकर चलिए कि ये गीदड़ों के बीच में शेर हैं, शेर। ये जो शेर हैं कभी अपनी मंजिल को नहीं छोड़ेंगे। ये रास्तों को, जितनी भी परेशानियां आएंगी रास्ते में, उन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए, उनसे जूझते हुए अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आप सभी के लिए अपनी मंजिल को पाने के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग पाओगे। तो चलिए साथियों, हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, टॉपिक की चर्चा करते हैं, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल्स लगवाने वाले हैं। किस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए साथियों। जैसा कि क्वेश्चन 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई हल्का नहीं है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक कार तथा एक ट्रक दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को, यहां देखिए, एक कार तथा एक ट्रक दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है। एक कार है और एक ट्रक है, दोनों की गतिज ऊर्जाएं कह दिया गया है कि समान है। दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है। इनको एक समान मंदन बल लगाकर, इनको समान मंदन का मतलब है कि एक ऐसा बल लगाना चाहते हैं जिससे कि उनका वेग में कमी आए, जिससे कि वो रुक जाएं। तो मंदन का मतलब हुआ कि एक ऐसा बल लगाइए जो उनकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो। तो दोनों में एक समान मंदन बल लगाकर रोका जाता है। एक समान मंदन बल लगाकर रोका जाता है। रुकने में ट्रक तथा कार द्वारा तय की गई दूरी में क्या संबंध होगा? रुकने में ट्रक तथा कार के द्वारा तय की गई दूरी में क्या संबंध होगा?
दूरी में क्या संबंध होगा। तो साथियों देखिएगा, ये हम रिलेशन आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो बोर्ड पर रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक चीज को ध्यान से समझना है, एक एक चीज को ध्यान से देखना है साथियों। चलिए साथियों, क्या कह रहा है कि एक कार तथा ट्रक दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। इट मीन्स कार की जो गतिज ऊर्जा है वही ट्रक की भी गतिज ऊर्जा है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है और इनको समान मंदन बल लगाकर रोका जाता है, और दोनों को एक समान मंदन बल लगाकर रोका जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गतिज ऊर्जा के का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv²। ये जो सूत्र होता है दोनों का 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। तो देखिए साथियों, दोनों को समान मंदन बल लगाकर रोका जाता है। तो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए, माना ट्रक व कार पर लगाया गया मंदन बल ट्रक व कार पर लगाया गया जो मंदन बल है वो मान लिया हमने कि F न्यूटन का बल लगाया। कितने वो न्यूटन का? F न्यूटन का। ट्रक पर भी F न्यूटन का लगाया गया और कार पर भी F न्यूटन का लगाया गया। और ट्रक का द्रव्यमान m1 तथा कार का द्रव्यमान m2 है। ट्रक का वेग u1 मान लिया तथा कार का वेग u2 है। तो दोनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएंगी, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 m1 u1² इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m2 u2²। यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कट गया। यहाँ पर देखिए साथियों, तो रिलेशन एक निकल के आ गया है। क्या रिलेशन है? m1/m2 बराबर u2² अपॉन u1²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, 1/2 से 1/2 कट गया, m2 इधर भेज दिए और u1² इधर भेज दिया। तो ये जो है इनमें रिलेशन निकल के आ गया। इस रिलेशन को नोट कर लेंगे। जब इनमें ये रिलेशन नोट निकल के आ गया तो आगे देखिए क्या करना है। सवाल में समान मंदन बल लगाकर इसे रोका जाता है। कैसा मंदन बल लगाकर रोका जाता है? समान मंदन बल लगाकर रोका जाता है। तो देखिए साथियों, प्रारंभ में इसका वेग कितना था? प्रारंभ में ट्रक का जो वेग था, प्रारंभिक वेग u1 था और बाद में जाके अंतिम वेग कितना हो जाता है? तो अंतिम वेग इसका हो जाता है 0, क्योंकि ट्रक और कार दोनों के अंतिम वेग 0 हो जाते, वे दोनों के दोनों रुक जाते हैं। तो देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो गति के तृतीय समीकरण के द्वारा देखिए, गति के तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² माइनस के 2as। तो ये गति का तृतीय समीकरण होता है कि v² बराबर u² माइनस के 2as, जहां a क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न, कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है। तो अंतिम वेग देख लीजिएगा क्या हो रहा है? 0। और प्रारंभिक वेग मान लीजिएगा ट्रक के लिए चल रहे हैं तो u1² माइनस के 2, और समान बल का सूत्र होता है F बराबर m/ma। यहाँ से देख लीजिएगा a1 बराबर 2a1s1 मान लीजिएगा ट्रक के लिए, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान हमने m1 माना है, वेग u1 माना है। तो ट्रक में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो a1 और चली गई दूरी मान लीजिएगा कि s1 है। तो यहाँ से a1 बराबर निकल के आ गया F/m1। तो a1 की जगह ये वैल्यू रख दो, तो 0 बराबर हो गया u1² माइनस के 2 इंटू F/m1 इंटू s1। तो देखिएगा साथियों, क्या काम करना है? u1² को इधर भेज दीजिए, माइनस के u1² और माइनस के 2F/m1 इंटू s1। माइनस से माइनस खत्म हो गया। जब माइनस से माइनस कट गया तो क्या काम करना है यहाँ पर कि u1m1 अपॉन f, u1m1 अपॉन f, सॉरी अपॉन 2f, u1m1, तो ये गुणा कर रहे हैं हम, u1m1 अपॉन 2f इक्वल टू क्या? s1। तो पहले द्वारा चली गई दूरी s1 निकल के आ गई, ट्रक के द्वारा चली गई दूरी हम मान सकते हैं s1 निकल के आ गई कि u1m1 अपॉन 2f। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2।
तो देखिए ट्रक द्वारा चली गई दूरी निकाल ली है आपने, अब कार द्वारा चली गई दूरी निकाल लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों रिलेशन ये निकल के आएगा m1 m2 अपॉन u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, और लास्ट में जो समीकरण निकल के आया था वो समीकरण ये था कि S1 बराबर था u1 m1 अपॉन 2f, इसको माना था इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए साथियों इसी प्रकार कार द्वारा तय की गई दूरी, इसी प्रकार कार द्वारा तय की गई गति के वही समीकरण लगाना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस के 2as। तो कार के लिए ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर बराबर u2 का स्क्वायर माइनस के 2a2s2। अब यहाँ से देखिएगा साथियों क्या क्या वैल्यूज हैं। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर जो हो जाएगा f बराबर होता है ma, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ f अपॉन m2, ये वैल्यू यहाँ रख दो दीजिए। तो 0 का स्क्वायर बराबर, क्योंकि कार भी तो रुक रही है, कार का भी अंतिम वेग 0 होगा, u2 का स्क्वायर, u2 कितना हो गया u2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a2 कितना है f अपॉन m2 इंटू s2। यहाँ से देखिएगा माइनस के u2 स्क्वायर माइनस के 2f अपॉन m2 इंटू s2, माइनस से माइनस खत्म किया, यहाँ से s2 की जो वैल्यू निकाली हमने वो s2 की वैल्यू निकल के आई u2 स्क्वायर यहाँ u1 स्क्वायर होना चाहिए, हाँ u1 स्क्वायर ही है, u2 स्क्वायर इंटू f, u2 स्क्वायर s2 की वैल्यू u2 स्क्वायर इंटू m2 अपॉन 2f, ये s2 की वैल्यू निकल के आई। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिएगा, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर, 3 से भाग करने पर, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करने पर, तो समीकरण 2 देखिए क्या था, S1 बराबर u1 स्क्वायर m1 अपॉन 2f, और ये क्या था S2 बराबर u2 स्क्वायर m2 अपॉन 2f। दोनों को हमने भाग कर दिया, जब एक दूसरे को भाग किया तो देखो 2f से 2f कट गया, तो S1 अपॉन S2 निकल के आ गई, S1 अपॉन S2 निकल के आ गई u1 का स्क्वायर बटे u2 का स्क्वायर इंटू m1 अपॉन m2। तो देखिए S1 इंटू S2 बराबर कितनी हो जाएंगी, तो u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर, और m1 रेशियो m2 का रिलेशन क्या निकल के आया था, u2 का स्क्वायर बटे u1 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अगर दिखाई ना देता हो तो हम इधर लिख लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये रिलेशन बना है, यहाँ पर रिलेशन ये बना था, S1 अपॉन S2 बराबर निकल के आया था 2f से 2f कट गया था, क्या बचा था u1 का स्क्वायर m1 अपॉन u2 का स्क्वायर m2। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर m1 अपॉन m2। देखिए साथियों अब आपको उसी रिलेशन पर चलना है जो रिलेशन लिखा हुआ था, ये वाला रिलेशन, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है ये, तो S1 अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर इंटू ये जो वैल्यू है ये u2 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो S1 अपॉन S2 बराबर क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो S1 बराबर S2, दोनों के द्वारा चली गई दूरी कैसी होंगी, ये आपस में बराबर होंगी। तो दोनों के द्वारा चली गई दूरियां आपस में कैसी होनी है, ये बराबर होनी है। तो साथियों चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को
समझकर इस प्रकार करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखिए साथियों, एक क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन 2 कहता है कि 0.2 kg भार वाली एक गोली है जिसका भार दे दिया गया है, जिसका द्रव्यमान दे दिया गया है 0.2 kg। वाली एक गोली जब किसी लक्ष्य को भेदती है तो उसका वेग जब किसी लक्ष्य को भेदती है तो उसका वेग 600 मीटर प्रति सेकेंड, तो उसका वेग 600 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 100 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। 100 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है जब कोई गोली जिसका भार दे दिया गया है, जिसका द्रव्यमान दे दिया गया है 0.2 kg, जब ये किसी लक्ष्य को भेदती है तो इसका जो वेग है 600 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 100 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। 100 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। लक्ष्य को भेदने में गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई, तो बताओ गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई। गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई, लक्ष्य को जो भेदा उस समय इसकी कितनी ऊर्जा व्यय हो गई, कितनी ऊर्जा व्यय हो गई। व्यय का मतलब हुआ कितनी ऊर्जा इसकी खर्च हो गई। तो देखिए गोली का द्रव्यमान दे दिया गया है 0.2 kg, इसका द्रव्यमान दे दिया गया है 0.2 kg, और शुरुआत में इसका वेग जो था वो था 600 मीटर प्रति सेकेंड, और अंत में यही वेग हो गया 100 मीटर प्रति सेकेंड। इट मीन्स ये इसका वेग जो है घट गया है। तो देखिए इसके पास पहले कितनी ऊर्जा थी और बाद में कितनी ऊर्जा बची है। तो देखिए साथियों, हम आपको बता दें कि जब गोली का वेग इतना था तो उसके पास कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा थी। तो गतिज ऊर्जा पहली हमने मान लिया K2 बराबर 1/2 mu²। ये सूत्र होता है गतिज ऊर्जा को निकालने के, टॉपिक में हम बता चुके हैं। तो 1/2 वेग कितना है 0.2, u², u की वैल्यू कितनी है 600। 600 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जी काटा 0.1 बार, तो 1 मल्टीपल 0.1 और 600 का वर्ग कर दिया तो 6 चक्का 36, 4 0। अब ये 1 का गुणा कर दिया तो 1 अंक बाद दशमलव। तो इसके पास जो एनर्जी पहले थी जब इसका वेग 600 था उस समय इसकी जो एनर्जी थी वो थी 36,000 जूल। कितने जूल इसके पास एनर्जी थी, 36,000 जूल। आगे देखिए जब वेग 100 रह जाता है तो एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है। तो 1/2 द्रव्यमान तो इसका वही है, v² कर देंगे तो 100 मल्टीपल 100, 2 से काट दिया 0.1 बार। K2 की वैल्यू आ गई 0.1 मल्टीपल, और ये जो मल्टीपल आ गया ये कितना आ जाएगा 10,000। 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो K2 बराबर कितना बचा 1000 जूल। अब एनर्जी कितनी रह गई 1000 जूल। तो देखो शुरुआत में कितनी थी 36,000 जूल और बाद में कितनी बची है 1000 जूल। तो एनर्जी कितनी व्यय हो गई, तो व्यय ऊर्जा कितनी हो गई वो आपको बताना था। तो 36,000 तो इसके पास शुरुआत में थी और बाद में शेष कितनी रह गई 1000। तो कितनी, ये 1000 लेस कर दीजिएगा तो कितनी एनर्जी व्यय हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 35,000 जूल ऊर्जा खर्च हुई है। 35,000 जूल ऊर्जा खर्च हुई है। तो इस प्रकार देख लिया साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन रखे जाते हैं एग्जाम्स में, आप देखना ना भूलें, एक एक क्वेश्चन को लगवाते हुए चलते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को भी नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बार बार नहीं कहेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को अगर देखना चाहते हो और कुछ नोट करना चाहते हो नोट भी करते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम्स में आते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 0.05 केजी द्रव्यमान की वस्तु 0.05 केजी द्रव्यमान की वस्तु 0.05 केजी द्रव्यमान की वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। जब ये वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो पृथ्वी तल से टकराते समय वस्तु का वेग क्या होगा? तो पृथ्वी तल से टकराते समय इसका वेग क्या होगा? तो देखिए साथियों कैसे क्वेश्चन को करना है। 0.05 केजी द्रव्यमान की वस्तु थी और इस वस्तु को क्या काम कर दिया गया? पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया है। पृथ्वी से जब 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या कुछ न कुछ कार्य करना पड़ा होगा। वो जो कार्य है, वो जो ऊर्जा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, उसकी स्थितिज ऊर्जा बन गई है। और स्थितिज ऊर्जा जो बन गई है उसका सूत्र क्या होता है? mgh। उसका सूत्र होता है mgh। वो जो ऊर्जा है उसमें भर गई है। जब वो गिराई जाएगी तो पृथ्वी तल से जब टकराएगी तो जितनी एनर्जी उसने ऊपर जाके संचित की थी वही एनर्जी उसकी समाप्त हो जाएगी। तो उसकी लास्ट में जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। ये बात ध्यान रखें साथियों। तो देखिए साथियों, वस्तु के पास स्थितिज जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh इतनी होगी। जब इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी और इसको जब गिराया जाएगा वस्तु को तो देखिए यही ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो टकराते समय वस्तु के पास जो ऊर्जा होगी वो 1/2 mv² होगी। तो देखिए ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए mgh बराबर 1/2 mv²। द्रव्यमान इसके बराबर है, ये तो कट गया। तो देखो g का मान होता है 9.8 इंटू h कितनी है 10 मीटर की, तो 1/2 इंटू v²। और ये वेग हमको निकालना है। तो देखो ये अगर मल्टीपल कर दे 10 का तो ये हो गए 98 बराबर 1/2 इंटू v²। 2 इधर भेज दीजिएगा। 2 8 16 की 6, 2 9 18 और 1 19, 2 8 16 की 6 196 बराबर हो जाएंगे v²। तो v² बराबर 196 और यहाँ पर वेग निकल के आ जाएगा। उसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, v को निकालना है साथियों। v कितना होगा? तो देखो 196 किसका वर्गमूल है? इस 196 का वर्गमूल ले लीजिएगा किसका है। तो देखिए साथियों शायद ये 14 का, तो v बराबर क्या हो गया 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी तल से टकराते समय इसका जो वेग होगा वो 14 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। तो देखिए साथियों ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। स्क्रीनशॉट हम बता चुके हैं, आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से देखिए साथियों आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तीन क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो साथियों देखिए आगे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड किया जाता है। एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से
20 मीटर प्रति सेकंड तक किया जाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड तक किया जाता है। इतना कर दे। यदि कार का द्रव्यमान 450 केजी हो, यदि कार का द्रव्यमान 450 केजी हो, यदि कार का द्रव्यमान 450 केजी हो, तब उस पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तब किया गया कार्य ज्ञात करना है। तब उस पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। तब उस पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है साथियों? हमको कार्य निकालना है, कितना कार्य किया गया। और कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। किया गया कार्य निकालना है, कार्य बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, देखिए साथियों, अब देखिए यहाँ पर बल और विस्थापन, उसका द्रव्यमान दे दिया गया है। सॉरी, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? 5 मीटर प्रति सेकंड से 20 सेकंड के बाद कार का द्रव्यमान 450। क्वेश्चन में शायद कोई प्रॉब्लम है। एक कार का वेग 5 मीटर। देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या थी? क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये दी थी कि यहाँ समय नहीं दिया गया था। एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक किया जाता है। कितने समय में किया जाता है? तो आंसर है 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इसका जो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो देखिए साथियों, हम क्या काम करना है, यहाँ वेग परिवर्तन की दर त्वरण निकालनी है। त्वरण कितना हो जाएगा? 20 माइनस के 5 बट्टे समय कितना है 10। तो 20 में तो 5 गए, 15 बट्टे 10, ये काट दिया 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखो त्वरण निकल के आया है। अब हमें निकालना था कार्य, और कार्य के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए कि बल कितना लगा होगा, और विस्थापन चाहिए। तो देखो 10 सेकंड में चली गई दूरी, 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, 10 सेकंड में जो कार के द्वारा दूरी तय की जाएगी वो दूरी ये होगी। गति के प्रति समीकरण से देखिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस के 2as। तो देखो v अंतिम वेग कितना है? 20। प्रारंभिक वेग कितना है? 5 माइनस के 2 मल्टीपल a कितना निकल के आया? 1.5 इंटू एस निकालना है। तो 20 का वर्ग देखिए साथियों 400 हो जाता है, 5 का वर्ग 25 हो जाता है, माइनस के ये निकल आएंगे 3 इंटू एस। तो ये 25 इधर भेज दीजिएगा, तो ये बचेंगे 375। 375 बराबर माइनस के 3s। 375 बराबर माइनस के 3s। जब 375 बराबर माइनस के 3s हो गए, तो यहाँ s का मान कितना आ गया? चली गई दूरी कितनी निकल आई? 375 बटे 3। 3 से काट दिया ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो चली गई दूरी 125 मीटर होती है। दूरी निगेटिव में हो या पॉजिटिव में, पॉजिटिव में ही मानी जाती है। तो चली गई दूरी अर्थात विस्थापन निकल आया 125 मीटर का। तो अब देखिए बल कितना होगा? तो कार्य किया गया कार्य W बराबर होगा F अपॉन D। तो W बराबर F क्या होता है? M इंटू A इंटू D दे दिया गया 125। तो W बराबर M की क्या वैल्यू है? द्रव्यमान दे दिया गया 450 kg इंटू A, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ था? तो त्वरण आपको यहाँ निकल के आया था 1.5। तो 1.5 मल्टीपल में क्या? 125। जब ये गुणा करोगे तो साथियों आप लोगों को क्या काम करना है? ये गुणा करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। गुणा करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। आप हल कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ये आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेगा उसका कल यहाँ नाम लिया जाएगा। तो ध्यान रखें, इसको जरूर करना है घर पर। जो भी स्टूडेंट्स को करेगा उसका कल यहाँ नाम लिया जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? जो क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, आपके सामने देख लीजिएगा इसको भी।
कुछ क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, कुछ आपके सामने, इसको भी देख लीजिएगा। क्या है, एक घोड़ा 36 से 60 डिग्री के कोण पर 40 न्यूटन का बल लगाता है। एक घोड़ा 36 से, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन को, बोल रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग नोट करना चाहो तो लिखो। एक घोड़ा 36 से 60 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर। क्वेश्चन नंबर 5 रहा, एक घोड़ा 36 से 60 डिग्री के कोण पर, तो यहाँ एंगल आपको दे दिया गया 60 डिग्री। 60 डिग्री के कोण पर 40 न्यूटन का बल लगाता है। कितना बल लगाता है? 40 न्यूटन का बल लगाता है। तो यहाँ बल दे दिया गया 40 न्यूटन का। 40 न्यूटन का बल लगाता है और पीछे बंधी हुई गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचता है। पीछे जो गाड़ी बंधी हुई है उसको खींचता है, और किस चाल से खींचता है? वहाँ इसका वेग दे दिया गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचता है। तो इस घोड़े ने 10 मिनट में कुल कितना कार्य किया? घोड़े की शक्ति क्या है? 10 मिनट में टाइम दे दिया गया, 10 मिनट में कितना कार्य किया घोड़े ने? दस मिनट में घोड़े ने कितना कार्य किया, और घोड़े की शक्ति भी निकालनी है और इसकी पावर भी निकालनी है। तो पावर भी निकालनी है और घोड़े के द्वारा किया गया कार्य भी निकालना है। ये चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, और जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो वैल्यूज ये दी गई हैं। तो चलिए साथियों, क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं और क्या क्या यहाँ पर निकालना है, हर चीज़ को समझते हुए चलते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले घोड़े के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो 10 मिनट में वो कितनी दूरी तक खींच लेगा, वो पहले चीज़ निकाल ले हम। कितनी दूरी तक चल जाएगा उसको निकाल ले हम। तो यहाँ देखो 60 डिग्री के बल दे दिया गया है, 60 डिग्री के कोण पर खींचता है। बल का सूत्र है बराबर होता है, या कार्य का सूत्र होता है F × d cos थीटा। तो बल यहाँ पर दे दिया गया है। विस्थापन अगर आप निकाल लोगे तो आप क्या कार्य निकाल सकते हो? विस्थापन देखिए 10 मिनट में कितनी दूरी तक ले जाएगा। स्पीड दे दी गई है, स्पीड v बराबर दे दी गई है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या काम करेंगे? 5/18 का गुणा कर दो, 5/18 का गुणा कर दो। तो देखो यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, या फिर ऐसे कर लीजिएगा, 0.4 बार जाएगा। 18 चौकू 72, 0.4 मल्टीपल 5, तो 5 चौकू कितने हो गए? 20। 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड कितना निकल के आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आ जाएगा। तो 10 मिनट में देखिए, 10 मिनट में कितनी दूर? 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, घोड़े द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल दे दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दे दिया गया है? 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब हुआ 600 सेकंड। इनका गुणा कर दिया तो 1200 मीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? 1200 मीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ से आपने विस्थापन d का मान निकाल लिया, तो d आपका निकल के आ गया, d आपका आ गया 1200 मीटर। जब d की वैल्यू आपने निकाल ली तो अब आपको क्या काम करना है? कार्य निकालना है। तो कार्य में बल कितना दिया गया है? 40। विस्थापन अभी आप निकाल के गए हैं 1200 × cos 60। तो देखिए साथियों, 40 × 1200 × cos 60। cos 60 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 2 से ये काट दिए तो ये कितनी बार कट गए? 600 बार। तो किया गया कार्य कितना हो गया? 6 चौकू 24, 24,000 जूल किया गया कार्य हो गया। जब किया गया कार्य 24,000 जूल हो गया तो उसकी शक्ति क्या है? तो पावर बराबर हमने आपको बताया वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क किया गया कार्य कितना है? 24,000 जूल, और समय कितना है? समय है 600 सेकेंड है। 2 जीरो कट गई, 6 चौकू 24, तो हम कह सकते हैं 40 वाट उसकी शक्ति होगी। उसकी जो शक्ति होने वाली है वो कितने वाट होने वाली है? 40 वाट शक्ति होने वाली है। तो देखिए साथियों, 40 वाट की शक्ति से वो खींचेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिए, आपके साथ कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है?
दो वस्तुओं के द्रव्यमानों में 5:6 का अनुपात है, तो उनके वेग परस्पर बराबर हों तो उनकी गतिज ऊर्जाओं में क्या अनुपात होगा। दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों में अनुपात दे दिया गया है, द्रव्यमानों में अनुपात दे दिया गया है, और वो कितना अनुपात दे दिया गया है, 5:6 का अनुपात दे दिया गया है। द्रव्यमानों में अनुपात दे दिया गया है 5:6 का अनुपात, और उनके वेग परस्पर बराबर हैं। वेग कैसे हैं, तो वेग देखिए, वेग v1 बराबर v2, और दोनों बराबर मान लीजिएगा v मीटर प्रति सेकंड का, दोनों के वेग परस्पर बराबर हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं में क्या अनुपात होगा। तो देखिए, तो पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, पहली वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार देखिए दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा, दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा, जो दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकालना है, तो K1 पहली की गतिज ऊर्जा K1, दूसरे की K2, K1 रेशियो K2 निकालना है, तो 1/2 m1 इंटू v1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 इंटू v2 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया, K1 अपॉन K2 बराबर देखिए m1 अपॉन m2 मल्टीपल v1 और v2 हमने बताया था ये v के बराबर है, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, ये भी कट जाएंगे, तो K1 अपॉन K2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2, और m1 अपॉन m2 क्या है, द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात है, तो इसकी गतिज ऊर्जाओं में भी वही अनुपात होगा। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर वस्तुओं के द्रव्यमानों में अनुपात दे दिया जाए और उनके वेग समान हो, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं में भी वही अनुपात होता है जो द्रव्यमानों में अनुपात होता है। बात समझ में आ रही है कुछ। तो चलिए साथियों, ये क्वेश्चन है, मेहनत करिए साथियों, अब मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करिए। क्यों? क्योंकि तैरना अगर सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, तैरना अगर सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर आप गोताखोर नहीं बनने वाले, किनारे पर बैठे रहोगे तो गोताखोर नहीं बन जाओगे। आगे देखिए, 1 kg के पिंड को, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। 1 kg के पिंड को 2 जूल की गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए कितना वेग देना होगा। 1 kg द्रव्यमान का कोई पिंड है, क्वेश्चन को हम लिखे दे रहे, 1 kg द्रव्यमान के पिंड को, 1 kg द्रव्यमान के पिंड को 2 जूल गतिज ऊर्जा, 2 जूल गतिज ऊर्जा देने के लिए, 2 जूल गतिज ऊर्जा देने के लिए कितना वेग प्रदान करना होगा, कितना वेग देना होगा। तो देखो, द्रव्यमान दे दिया गया है यहाँ 1 kg, और गतिज ऊर्जा K की वैल्यू दे दी गई है 2 जूल, और ये पूछ रहा है कि कितना वेग प्रदान किया जाए, V का मान पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा K बराबर कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर, तो K की वैल्यू कितनी है 2, 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, 2 दूनी 4 बराबर v स्क्वायर, तो v निकल के आ गई आपकी 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना वेग दिया जाए, 2 मीटर प्रति सेकेंड का वेग दिया जाए। चलिए साथियों, इसी प्रकार के और क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो देखो, हमने आपको बताया था कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा ये दोनों एक ही बातें होती हैं, और ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, ये केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये केवल परिमाण है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों कैसी राशि हैं, ये अदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन ठीक बनता है इसी प्रकार का, अगला क्वेश्चन ये बनता है, सामर्थ्य किस प्रकार की राशि है। सामर्थ्य का मतलब शक्ति, शक्ति को पूछ रहा है, शक्ति को पूछ रहा है, ये किस प्रकार की राशि है। शक्ति जो है ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आपसे पूछना चाहते हैं, शक्ति का एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है, सूत्र के आधार पर मात्रक क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
साथ ही साथ ये बताना है शक्ति का सूत्र क्या होता है और शक्ति को ज्ञात करने कैसे आप ज्ञात कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। नीचे की ओर कोई पिंड गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। नीचे की ओर कोई पिंड अगर गिर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए साथियों, गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है 1/2 mv², द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करती है। तो कोई वस्तु होगी उसका द्रव्यमान तो हर जगह निश्चित होता है, द्रव्यमान तो कभी चेंजिंग नहीं आती है। चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे बहुत ऊंचाई पर रख दीजिए या कहीं पर भी ले जाइए, उसका जो द्रव्यमान की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बदलने वाली नहीं है। अगर वो वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो नीचे की ओर वस्तु गिरती है तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का वो बल का जो सूत्र है वो बल में दूरी कम होती चली जाएगी। दूरी कम होने से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। तो उस वस्तु पर बल का मान बढ़ता जाएगा तो बल से बढ़ाने से क्या होगी, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। जब स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, वेग बढ़ता जाएगा, तो वेग बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, नीचे की ओर अगर कोई वस्तु गिरती है, कोई वस्तु है जो नीचे की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। चलो साथियों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि गतिज ऊर्जा तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगले जो क्वेश्चंस जो भी रह गए हों वो अगली वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को लिए बता दें, अब की बार जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है बल तथा गति के नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग जी जान से मेहनत करिए, लग जाइएगा, आज से ही लग जाइए। दिन मत देखिए, रात मत देखिए, क्योंकि बहादुरों के लिए दिन और रात सब एक समान होती हैं। जी तोड़कर मेहनत करिए। तो साथियों, आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हमारा परिवार 700 सदस्यों का परिवार हो चुका है, 700 सदस्यों का परिवार हो चुका है। और सभी लोगों से यही गुजारिश है, एक एक शेयर अगर सभी लोग कर दें, 700 लोग मिल जाएं तो बहुत दिन ज़्यादा नहीं लगेंगे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो क्लासेस रहेगी वो बल तथा गति के नियम रहेगी। साथ ही साथ कुछ इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। तो इसी के साथ आप लोग इसी प्रकार घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें बायोलॉजी विद आरती यादव। थैंक्स।